नमस्कार साथियों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे रीट का हो गया, वीडियो मेंस का हो गया, इसके साथ साथ में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी एग्ज़ाम आ रहा है। लगभग लोगों ने क्या है उसमें तैयारियां कर चुके हैं अपने अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ से उनको वीडियो कोर्स से जहाँ जहाँ भी उन्होंने परचेज़ किया हुआ था अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अभी क्या चाहिए उनको चाहिए कि उनकी प्रैक्टिस किस लेवल तक की पहुंच चुकी है, उस चीज़ की उनको क्या करनी है, जांच करनी है। तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या होगा कि राजस्थान के जीके के जैसे हिस्ट्री के हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक रीट में या फिर वीडियो के अंदर होगा, उनको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, ताकि आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश को सिथियनों की संतान किसने कहा था। देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन वही लेके आऊँगा जो मेरे को लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों की नहीं बात करूँगा जिनके अंदर ये होता है कि यार बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश को सिथियनों की संतान किसने कहा था, तो आपको याद रखना किसने कहा था, जेम्स टोड ने। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। गुर्जर प्रतिहार वंश को सिथियनों की संतान किसने कहा था, तो किसने कहा था, जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मल्लेच्छों का संहारक व नारायण की उपाधि किसे मिली थी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 739 ईस्वी के अंदर मतलब एक ग्वालियर प्रशस्ति मिली थी। कहाँ मिली थी, ग्वालियर प्रशस्ति। उस ग्वालियर प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है कि जो नागभट्ट है, कौन, नागभट्ट प्रथम प्लस बप्पा रावल, नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल ने क्या किया था, जो मुस्लिम थे ना, अरब आक्रमणकारी थे, उनको क्या है मार मार के भगाया था और उनके गढ़ तक को जीत लिया था इन्होंने। किन्होंने, बप्पा रावल और नागभट्ट ने। इस वजह से क्या है, उस टाइम पे, जिस टाइम की बात हो रही है, 739 ईस्वी की बात हो रही है, उस टाइम पे क्या है, जो बाहरी आक्रमणकारी हुआ करते थे ना, उनको क्या बोलते थे, मलेच्छा। क्या बोलते थे, मलेच्छा। इस वजह से नागभट्ट को उपाधि मिली मलेच्छों का संहारक। संहारक मतलब उनको मारने वाला, उनका वध करने वाला। प्लस इसको उपाधि क्या मिली थी, नारायण की। ठीक है, और बप्पा रावल को क्या उपाधि मिली थी, हिंदुआ सूरज की। अपन देखते हैं ना, गुहिल वंश के अंदर बप्पा रावल को पढ़ते हैं, और गुहिल वंश के बारे में अपन जब मेवाड़ वंश के बारे में देखते हैं तो बात करते हैं कि उनको हिंदुआ सूरज बोलते हैं। तो इनको हिंदुआ सूरज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इनको उपाधि दी गई थी किस चीज़ की, हिंदुआ सूरज की। ठीक है, तो मल्लेच्छों का संहारक व नारायण की उपाधि किसे मिली थी, तो किसे मिली थी, नागभट्ट को। अब नागभट्ट फर्स्ट, यहाँ पे आप अपने आप कहना, वैसे तो कोई ऑप्शन में है नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लेना नागभट्ट फर्स्ट में। अब देते हैं क्वेश्चन थर्ड। कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी। कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी उद्योतन सूरी ने। किसने की थी, उद्योतन सूरी ने। अब यहाँ से देखिए, राजशेखर था महेंद्रपाल का दरबारी। किसका था, महेंद्रपाल, जो कि किस वंश का था, गुर्जर प्रतिहार वंश का था, और महेंद्रपाल का क्या था, दरबारी था। इसने 8 पुस्तकें लिखी थी। अपन उनके बारे में देखेंगे कि 8 पुस्तकें कौन कौन सी थी। जय सिंह सूरी जो जेत्र सिंह था, जेत्र सिंह किसमें, मेवाड़ वंश के अंदर अपन पढ़ेंगे। मेवाड़ वंश के अंदर जेत्र सिंह के बारे में इसने एक पुस्तक लिखी थी, हमीर मद मर्दन। ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, जय सिंह सूरी की। इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इल्तुतमिश कौन, रजिया सुल्तान के पापा वर्षज जेत्र सिंह के युद्ध के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे वो युद्ध हुआ था, उसके अंदर जीता कौन था, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी है। तो जय सिंह सूरी की पुस्तक कौन सी है, हमीर मद मर्दन। राजशेखर की 8 पुस्तकें हैं, कपूर मीमांसा, उसके बाद काव्य मंजरी, उसके बाद में प्रबंध कोश, भुवन कोश, इसके साथ साथ में बाल भारत, बाल रामायण, विदुशाल मंजिका, हरिवंश पुराण। इस प्रकार से 8 पुस्तकें हैं उसकी। ठीक है, उन 8 पुस्तकों के बारे में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से उसने लगभग 8 पुस्तकें लिखी थी। अब बात करते हैं अपन उद्योतन सूरी के बारे में। तो उद्योतन सूरी के अंदर अपन क्या देखते हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, कुवलयमाला ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी, किसने, उद्योतन सूरी ने। हो गई थी इसी क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। मैंने आपको मेरी क्लास के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जब भी कोई वंश स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि उसकी हमारे को स्रोत क्या है,
कहाँ से हमारे को उसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो जानकारी है वो कहाँ से हमारे को मिलती है, घटियाला शिलालेख में, जो कहाँ पे है, मंडोर में। कहाँ पे है, मंडोर के अंदर। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है अपने को, मंडोर के घटियाला शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है अपने को चौहान वंश की। ठीक है, उसके बाद कुंभलगढ़ से गोसुंडी शिलालेख से अपन आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला व आखिरी युद्ध क्रमशः किस शासकों ने जीता था। त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने आपको मेरी क्लासेस के अंदर आपको बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। 647 के अंदर क्या हुआ था, एक हर्षवर्धन नाम का राजा था, कन्नौज पे शासन किया करता था, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है, तीन शक्तियां आपस में लड़ने लग जाती है। इधर से गुर्जर प्रतिहार वंश, इधर से पाल वंश बंगाल का, और इधर से राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इनमें जो पहला और आखिरी युद्ध जीता था ना, वो जीता था राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश ने। अब मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर आपको ये बताया कि ये पहला और आखिरी युद्ध किसने जीता था, तो पहला युद्ध जीता था वत्सराज ने, और आखिरी युद्ध जीता था नागभट्ट सेकंड ने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ले ली थी, तो गंगा में जल समाधि ली थी ना मिहिर भोज ने, ना वत्सराज ने, ना राजपाल ने। किसने ली थी, नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट सेकंड को गोविंद थर्ड ने हरा दिया था, गोविंद थर्ड ने हरा दिया था। उसके पश्चात इसने क्या कर ली थी, गंगा में जल समाधि ले ली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागभट्ट सेकंड। उसका देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश में सर्वप्रथम मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर सर्वप्रथम मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि रज्जिल से क्या होती है, इनकी वंशावली शुरू होती है। किनकी, गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली कहाँ से शुरू होती है, रज्जिल से। अब रज्जिल के बाद में इसका पोता कौन है, नागभट्ट फर्स्ट। अभी नागभट्ट फर्स्ट क्या करता है, सबसे पहले मेड़ता को जीतता है, और मेड़ता को जीत के इसको क्या बनाता है, राजधानी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागभट्ट फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। ग्वालियर प्रशस्ति में मत्स्य, तुरस्क, किरात व वत्स का विजेता किसे कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मत्स्य, तुरस्क, किरात व वत्स का विजेता किसे कहा गया, ये अपने से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसके अंदर आपको याद करना है, नागभट्ट सेकंड को क्या कहा गया है, मत्स्य, तुरस्क, किरात व वत्स का विजेता किसको कहा गया है, नागभट्ट सेकंड को। एक बाकुला अभिलेख भी मिला था, क्या था, बाकुला अभिलेख। उस बाकुला अभिलेख में क्या लिखा हुआ था, इसको इसकी तीन उपाधियां और बताई गई थी, कौन कौन सी, परम भट्टाकर, परमेश्वर व महाराजा धीराज। ठीक है, ये तीन उपाधियां किसको दी गई थी, बाकुला अभिलेख के अंदर किसको दी गई थी, नागभट्ट सेकंड को दी गई थी। हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। निर्भय राजा व रघुकुल तिलक किस राजा की उपाधि थी। निर्भय राजा व रघुकुल तिलक किस राजा की उपाधि थी, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना था, मैंने आपको बताया था कि महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्रपाल की तीन उपाधियां थी, तीनों के लिए अपने को क्या याद करना था, चूरन। क्या याद करना था, चूरन। चू से क्या हो जाएगा, चूड़ामणि। रै से क्या हो जाएगा, रघुकुल तिलक, और न से क्या हो जाएगा, निर्भय राजा। ठीक है, तो अपने को क्या याद करना है, इनकी तीन उपाधियां थी। यहाँ पे अपने से दो ही पूछिए कि निर्भय राजा और रघुकुल तिलक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रपाल। आपको याद करना है कि आपका महेंद्र नाम का दोस्त है, वो क्या बेचता है, चूरन बेचता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अरबी इतिहासकार सुलेमान किसके दरबार में आया था, तो ये जो अरबी इतिहासकार है ये किसके दरबार में आया था, मिहिर भोज के दरबार में। और मिहिर भोज के दरबार में आने के बाद इसने क्या किया था, मिहिर भोज की बहुत तारीफ़ें की थी कि इसकी सेना बहुत तकड़ी है, ये है, वो है, फलाना धमाका, मतलब खूब तारीफ़ें की थी। लेकिन इसने एक बुराई भी कर दी थी। इसने, सुलेमान ने क्या बोला, मिहिर भोज को क्या बोला था, बरुआ। मतलब बरुआ का क्या मतलब होता है, बरुआ का मतलब होता है इस्लाम की दीवार। क्या होता है, इस्लाम की दीवार। ये इसने इसलिए बोला था क्योंकि मिहिर भोज क्या है, जो मुस्लिम लोग होते थे उनको ज़्यादा शरण नहीं दिया करता था। किसके अनुसार, सुलेमान के अनुसार। सुलेमान के अनुसार ये था कि जो मिहिर भोज है वो क्या है,
सारी चीज़ों में तगड़ा है, लेकिन क्या है, मुस्लिम धर्म को यहाँ पे क्या होने नहीं दे रहा है, पनपने नहीं दे रहा है। तो अरबी इतिहासकार सुलेमान किसके दरबार में आया था? मिहिर भोज के दरबार में। देखिए, उद्योतन सूरी व जिनसेन सूरी किसके दरबारी थे? अभी आपको बताया था मैंने कि उद्योतन सूरी ने पुस्तक का रचना की थी कुवलय माला ग्रंथ की, और जिनसेन सूरी ने की थी हरिवंश पुराण की। ठीक है, दोनों थे। अब दोनों थे किसके दरबारी? तो दोनों थे वत्सराज के दरबारी थे। किसके थे? वत्सराज के दरबारी थे। वत्सराज की उपाधि थी रणहस्तिन व सम्राट। ठीक है, ये क्या किया करता था? जैन धर्म को आश्रय दिया करता था अपने शासनकाल के अंदर। इसने क्या किया था? ओसिया के अंदर एक महावीर जैन का मंदिर भी निर्माण करवाया था। महावीर जैन मंदिर भी बनवाया था। किसने बनवाया था? वत्सराज ने। इसी वजह से ये उद्योतन सूरी, जिनके पीछे सूरी लग जाता है ना, वो ऑलमोस्ट क्या है, जैन धर्म से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट इसलिए बोला है क्योंकि कल को आप में से कोई उठ के आ जाएगा कि भैया बताओ शेरशाह सूरी कौन सा जैनी था। ठीक है, इस वजह से ही मैंने ऑलमोस्ट बोला था। तो उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी किसके दरबारी हो गए जाएंगे? वत्सराज के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुर्जर प्रतिहार का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है? तो किसका शासनकाल कहलाता है? महिपाल का नहीं कहलाता, महेंद्रपाल का नहीं कहलाता, राजपाल का नहीं कहलाता। किसका कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिहिर भोज का। ठीक है, मिहिर भोज का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन है? अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी जिसने। किसने की थी? मिहिर भोज ने। इसी को क्या बोलते हैं? भोज प्रथम भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन है? मिहिर भोज। जब चौहान वंश का आएगा तो मैं आपको चौहान वंश के बारे में बताऊंगा। मेवाड़ आएगा, मेवाड़ के बारे में बताऊंगा। मारवाड़ के बारे में बताऊंगा। जितने पितृहंता हैं सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपन गुर्जर प्रतिहार वंश की देख रहे हैं। ठीक है, ताकि ये वीडियो डालने का मकसद ये भी है ना कि आपने तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं आप वीडियोस देखने लग जाओगे, अभी आप तैयारी कर चुके हैं, बस आपको नए नए क्वेश्चन मिलने चाहिए अच्छे लेवल के। अब मैं आपको बिल्कुल घटिया क्वेश्चन तो नहीं प्रोवाइड करवाने वाला जो आपको रेडी मार्क का जीके में मिल जाता है। मैं चाहता हूँ कुछ ढंग के लेवल के, कुछ अच्छे लेवल के, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश में से क्या है, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से इसमें से थोड़े से मैं सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अपन आगे वाले राजाओं में चलेंगे, आगे वाले वंशेज में चलेंगे, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सत्य असत्य के कथन वाले बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा। इससे क्या आपकी टॉपिक पे जो समझ होती है, जो पकड़ होती है, वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी तो क्या सिर्फ आप क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको रटाने के लिए चीज़ें भी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन हो जाएगा? मिहिर भोज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा निर्मित नहीं है? कुछ मंदिर हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी पता कि ये मंदिर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो पता होना चाहिए, आपने चौहान वंश के अंदर पढ़ा था विग्रहराज द्वितीय। कौन? विग्रहराज द्वितीय, जिसने क्या किया था? गुजरात विजय की थी। गुजरात के अंदर एक मूलराज फर्स्ट नाम का राजा था, उसको हराया था और अहिल पाटन पे क्या किया था? कब्जा कर लिया था। अहिल पाटन पे कब्जा करने बाद वहाँ पे एक जगह थी भड़ोच। क्या नाम थी? भड़ोच। भड़ोच नामक जगह पे क्या किया था? आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। और ये क्या थी? चौहानों की कुल देवी थी। चौहानों की कुल देवी थी। अगर आपने चौहान वंश पढ़ा होता तो आपको ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते। आशापुरा माता किसने बनाया? विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, वराह व प्रभास की उपाधि किसकी थी? वराह व प्रभास की उपाधि किसकी थी? ये उसी की थी जिसने अपने पिता की हत्या की थी। पिता की क्या की थी? हत्या की थी। ठीक है, अब पिता की हत्या किसने की थी? मिहिर भोज ने। और इसी का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। किनका? गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो होगी इतनी चीज़ क्लियर कि मिहिर भोज हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, श्री मदादि वराह नामक चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? श्री मदादि वराह चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? उसने चलवाए थे जिसकी
प्रभास व वराह की उपाधि थी, जिसका टाइम पीरियड गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहलाता है, जिसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी और पितृनेता बन गया था। इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या आपने अगर ढंग से इसको रटा होगा ना, अच्छे तरीके से क्वेश्चन वगैरह पढ़े होंगे, तो आपको क्या ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को भी नहीं पड़ रही जरूरत। अगर जिन जिन लोगों ने मेरे से अब तक पढ़ चुके होंगे उनको ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑप्शन बाकी देखें, वो सीधा सीधा इस पर टिक मार के आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? सबसे पहले याद करना है सुलेमान। गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पे अपन देखेंगे दो ही बंदे आते हैं, सुलेमान और अल मसूदी। सुलेमान आया था किसके दरबार में? मिहिर भोज के टाइम पे। किसके टाइम पे? मिहिर भोज के टाइम पे। और उसने आके उसको क्या कहा था? बरुआ कहा था। बरुआ का क्या मतलब होता है? इस्लाम की दीवार। ठीक है, इतनी चीज़ होगी। अब ये अल मसूदी किसके टाइम पे आया था? ये आया था महीपाल के टाइम पे। किसके टाइम पे? महीपाल के समय पे। इसने आके क्या किया था? भारत की जो हवाएं होती है ना, उनके बारे में अध्ययन किया था। और यहाँ पे अध्ययन करने के बाद इसने एक शब्द दिया था जिसको बोलते हैं अपन मौसम। क्या दिया था? मौसम। और इसी मौसम से आज का अपना मॉनसून और मौसम नाम का वर्ड बना है। इसी वजह से अपन इसको थोड़ा पढ़ते हैं अल मसूदी को। ठीक है, तो अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? तो महीपाल के टाइम पे। होगी थी चीज़ क्लियर? अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? मतलब जो भी उनके अच्छे अच्छे पद पे लोग बैठे थे उनको क्या बोला जाता था? तो उनको बोला जाता था राजपुरुष। क्या बोला जाता था? राजपुरुष। बाकी के छोड़ देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है, एक दो बार पूछा गया लगातार ये क्वेश्चन। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को क्या कहा गया है? राजपुरुष कहा गया है। प्रबंध कोश पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि महेंद्रपाल, जिसकी उपाधि क्या थी? चूरण। चू से क्या हो जाएगा? चूड़ामणि। रह से क्या हो जाएगा? रघुकुल तिलक। न से क्या हो जाएगा? निर्भय राजा। उसका एक दरबारी था कौन? राजशेखर। और राजशेखर ने क्या किया थी? 8 पुस्तकें लिखी थी। कितनी? 8। 8 कौन कौन सी है? इसके लिए ट्रिक याद करना। देखो, राजशेखर क्या करता था? हाथ पर कपूर रखकर, तो कपूर से क्या हो जाएगा? कपूर मीमांसा। ठीक है, कपूर रखकर काव्य लिखा करता था। काव्य मंजरी। अब ये मंजरी ऊपर हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, लेकिन ऑप्शन आएगा तो अपन टिक कर जाएंगे। कपूर मीमांसा, काव्य मंजरी। कपूर हाथों में कपूर रख के काव्य लिखा करता था और भवनों का क्या किया करता था? प्रबंध किया करता था। तो भवन कोश और प्रबंध कोश। ठीक है, उसके अंदर बाल भारत, बाल से दो है, बाल भारत और बाल रामायण। उसके बाद है विदुसाल मंजिका। क्या है? विदुसाल मंजिका, ये आपको याद करनी है। और ये लास्ट हो जाएगी हरविलास। बस ये 8 है। लोग तो ट्राई करते हैं कि 1 2 पढ़ लेते हैं, या फिर ऐसे सोचते हैं कि ऑप्शन में आएगा तो अब एलिमिनेट कर देंगे। अरे यार, 8 के 8 रट के नक्की करो ना, उसके बाद क्या क्वेश्चन बनाएगा। अब यहाँ पे प्रबंध कोश पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो राजशेखर के द्वारा लिखित है। अब ये प्रबंध कोश ही मैंने क्यों उठाई? क्योंकि प्रबंध कोश के बारे में क्या है, जो चौहान वंश है ना, चौहान वंश की जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। प्रबंध कोश के अंदर चौहान वंश के बारे में लिखा हुआ है कि जो चौहान वंश है ना, उनका जो शासन पीरियड है वो 551 ईस्वी से शुरू हुआ था। कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? प्रबंध कोश में। इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बाकी बुक्स को छोड़ के मैंने सिर्फ इसी बुक को उठाया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो शासक था जिसके टाइम पे गुर्जर प्रतिहार वंश का सारा यश धूल धूमिल हो गया था। तो यशपाल के टाइम, यशपाल क्या था? इनका अंतिम शासक था। तो ये लगभग 20-25 क्वेश्चन है, इनको आप क्या करना, एक बार पढ़ लेना। गुर्जर प्रतिहार वंश में ज़्यादा स्कोप नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे। अब कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा चौहान वंश, जो अजमेर के चौहान है ना, उनके बारे में क्वेश्चन लाने की। देखो अपन क्या करेंगे, इस हिसाब से देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन बनाऊँगा किस पे? अपने आज कर लिया था गुर्जर प्रतिहार वंश कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे? चौहान वंश। चौहान वंश कहाँ के? अजमेर के चौहान, क्योंकि उसके अंदर क्या है 4-5 राजा आ जाते हैं, तो इसलिए अपने को इनको सेपरेट पढ़ना है। उसके बाद क्या है, जैसे जालोर के चौहान, उसका रणथंभौर के चौहान, हाड़ौती के चौहान, ये तीनों अपन एक दिन ही कर लेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए।
उसके बाद अपन कर लेंगे जैसे मेवाड़ वंश शुरू करेंगे, तो मेवाड़ वंश के अंदर मैं आपको पहले बता दिया करूँगा कौन से राजा से लेकर कौन से राजा तक के होता है, ठीक है। बाकी आप मेरे को अगर कोई बंदा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहता है तो मैं उसका लिंक वैसे प्रोवाइड करवा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर किसी को जोड़ना है तो मैं उसको डायरेक्ट भी जोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या सभी पढ़ने वाले बंदे हैं तो अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई जारी रखो। उसके बाद क्विज वगैरह चलती रहती है तो वो आप दे दो तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल अपन चौहान अजमेर के चौहान वंश को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।